नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड और लो ब्लड प्रेशर होने का क्या मतलब है और दोनों केसेस में क्या करना चाहिए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है एकदम से कुछ भी छूने से करंट क्यों लग जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी झकासी हेल्थ टिप, जैसे इस मौसम में क्यूटिकल्स, इनसे कैसे बचें, यानी वो स्किन जो नाखूनों के नीचे से उधड़ने लगती है। ब्लड प्रेशर, ये शब्द आपने अपने जीवन में पता नहीं हजारों बार सुना होगा। किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कहा जाता है कि नमक कम खाओ, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो कहा जाता है कि ज्यादा नमक खाओ। क्या ही कंफ्यूजन है। इसलिए आज सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अव्वल तो जानते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर है किस चिड़िया का नाम। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इसका होने का मतलब क्या है और दोनों ही केसेस में आपको क्या करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारे रक्त की नलिकाओं में जो खून की प्रवाह होती है उसको नापते हैं, और जो मेजर निकल के आता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप से होते हैं, लो बीपी और हाई बीपी। हाई बीपी अगर रक्त की दबाव की मात्रा ज़्यादा है इसको हाई बीपी कहते हैं। इसकी मात्रा होती है अगर आपका सिस्टोलिक 130 से एबव है, ऊपर है, और डायस्टोलिक 90 mmHg से ऊपर है, तो ये हाई बीपी का फर्स्ट स्टेज है। प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, और आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आप हाइपरटेंशन है तो आप क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छे फिजिशियन को जाके कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जो वो मेडिकेशन शुरू करें या जो आपको वो सलाह दे उसको आगे फॉलो करें। सबसे मुख्य बात मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर एक बार आपको कोई भी बीपी की दवा शुरू हो गई तो आपको वो आजीवन नहीं छोड़ना है। आपको लाइफ टाइम के लिए कोई दवा लेनी है। अगर आपने दवा लेने में लापरवाही की, बीच में छोड़ा, तो आपको स्ट्रोक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पैरालिसिस हो सकता है। अब बात करेंगे किन कारणों से होता है हाई बीपी। हाई बीपी होने का वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, हम यहाँ बात करेंगे कुछ मुख्य कारणों की। पहला, जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, हमारे लाइफ स्टाइल, ओवरवेट। तीसरा, स्ट्रेस। चौथा, जेनेटिक। अगर आपके घर में आपके माता पिता को अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी रही है तो आपको भी होना है। हाई ब्लड प्रेशर का सारा लेखा जोखा तो आपको पता चल गया। अब आते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों पर। लो ब्लड प्रेशर होने का क्या मतलब है और ये क्यों हो जाता है और इससे कैसे निपटें, ये सब जानते हैं। लो बीपी, अगर आपका ब्लड प्रेशर 100/60 से नीचे है, 100 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक से नीचे है, तो आप लो बीपी की कैटेगरी में आते हैं। अगर लो बीपी है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले, लो बीपी अगर आपको होता है तो आपको चक्कर आएगा, बेहोश हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेनली पोस्चरल होता है, पोजीशन चेंज की वजह से। आप लेटे हैं, उठे, खड़े हुए, चक्कर आया, आप गिर गए या आपको अंधेरा सा लगा, तो पहले पोजीशन फिक्स करना है। एक स्थान पे पोजीशन अपना फिक्स कर लीजिए। संभव है तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप लेट जाइए। लेटने का पोजीशन भी चेंज करना है। पैर का पोजीशन, पैर को रेज करना है, पैर को उठाना है। उठाने का कारण क्यों है? क्योंकि अगर आपका बीपी कम हो गया है तो हार्ट से जो सप्लाई ब्लड का
हमारे ब्रेन को मिलना था वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेन टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है पैर को ऊपर करने से और सर को नीचे करने से, जिसको टेंडर वर्क पोजीशन बोलते हैं, कि हमारे ब्रेन को मिलने वाला ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन मेंटेन रहे। और अगर कुछ समय में ये ठीक नहीं हुआ तो तुरंत इमरजेंसी में आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। होने के क्या कारण हैं? हाइपोटेंशन क्यों हो सकता है? लो बीपी। पहला, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से भूखा है या कोई भूख हड़ताल कर रहा है, उसको डायरिया, डिहाइड्रेशन अगर हुआ है। तीसरा, उसको एनीमिया है, खून की कमी है। उम्मीद है ब्लड प्रेशर से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब दूसरा सबसे ज़रूरी मुद्दा, आपकी डाइट। उसका आपके ब्लड प्रेशर पर सीधा असर पड़ता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लो रहता है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आपके खाने में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए। बहुत से लोगों को सॉल्ट कम होने के बाद खाने में टेस्ट नहीं आता है, तो हम उनको सॉल्ट एडजंक्ट्स रेकमेंड करते हैं, जैसे कि खाने में आमचूर हो, विनेगर हो, इमली का पल्प हो, लेमन हो, जैसे कि नींबू का रस यूज़ करना या कोकम का जूस यूज़ करना। इससे उनको सॉल्ट कम नहीं लगता है खाने में और टेस्ट भी आता है। सेकंड, उनके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम पाया जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपके डाइट में पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, ओवरऑल जो फैट इंटेक है उस पर भी कंट्रोल करना है, जैसे कि जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि बेकरी आइटम है, रेडी टू ईट आइटम है, पैकेट फूड है, क्रीम है, बटर है, इसका इस्तेमाल आपके खाने में कम होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हर तरह की दाल इंक्लूड करिए, लो फैट मिल्क, पनीर, दही। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, चिकन, फिश भी खा सकते हैं प्रोटीन इंक्रीज़ करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज डेली करना है, कम से कम 45 मिनट्स, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। जिनको लो ब्लड प्रेशर है उसका सबसे पहला रीज़न होता है डिहाइड्रेशन, यानी हमारे बॉडी में लिक्विड्स बहुत कम अगर हम पी रहे हैं पूरे दिन में, सो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप 2 लीटर पानी पिए, सिर्फ पानी, और 1 लीटर कोई भी जूस जैसे कि फ्रेश फ्रूट जूस हो या सूप हो पूरे दिन में ज़रूर इंक्लूड करें। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके खाने में रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, दही ज़रूर होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड मील। फ्रीक्वेंट मील्स, आपके खाने में गैप नहीं होना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी देर पे या तो आप कुछ खाइए या कुछ ना कुछ पीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग भी अवॉइड करना है लो ब्लड प्रेशर नहीं होने के लिए। इन डाइट टिप्स का ध्यान जरूर रखिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। आपने अपने बगल में बैठे इंसान को जैसे ही छुआ, एकदम से करंट लग गया, या फिर कोई कुर्सी छू ली तो करंट लग गया, दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया तो करंट लग गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है, कुछ लोगों के साथ साल में 5 से 10 बार, खास तौर पर ठंड के मौसम में। अब कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसे कहते हैं स्टैटिक करंट। आसान भाषा में समझें तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सामने रखी हुई कुर्सी, पेन, किताब, फ़ोन, सब कुछ ये बने होते हैं एटम्स से। एटम्स समझ लीजिए किसी भी चीज़ का सबसे छोटा अंश। वो बहुत सारे एटम्स मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं, पेन, कुर्सी, टेबल वगैरह। अब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो आपको नंगी आंखों से दिख नहीं सकते, और एटम से भी छोटे होते हैं वो पार्टिकल जो इन एटम्स को बनाते हैं। तो सोचिए, एटम्स अगर इतने छोटे हैं तो जो चीज़ें, जो पार्टिकल एटम्स को बना रही हैं, वो कितनी छोटी होंगी। हर एटम बना होता है 3 चीज़ों से, इनका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 3 चीज़ें।
प्रोटॉन समझ लीजिए होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। ये है बेसिक जानकारी फिजिक्स की। अब अपना सवाल, करंट क्यों लगता है? कुछ तरीकों की चीज़ों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जैसे कपड़े, फैब्रिक्स वगैरह। इलेक्ट्रॉन यानी कि वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव हैं। आप तो उनको छुआ, उसके बाद आपने छुआ किसी ऐसी चीज़ को जिसमें प्रोटॉन होते हैं, यानी वो पॉजिटिव चार्ज्ड हैं। ये खास तौर पर मेटल में होता है, जैसे आपके दरवाजे का हैंडल। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आकर्षित होते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है। इसलिए फर्ज के तौर पर जब आप दरवाजे का हैंडल छूते हैं जिसमें प्रोटॉन है और उससे पहले आपने छुआ है कोई कपड़ा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके हाथ से हैंडल की तरफ छलांग मारते हैं, क्योंकि नेगेटिव आकर्षित होता है पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके शरीर से एकदम से निकलते हैं, उनकी वजह से आपको ये करंट सा महसूस होता है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड का मौसम आते आते ना स्किन एकदम फटने लगती है, आपको क्यूटिकल्स भी हो जाते हैं, यानी नाखूनों के नीचे की स्किन ये रेशे की तरह निकलने लगती है। अब देखने में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही आम सी बात है, पर है बहुत दर्दनाक। तो क्या किया जाए? वैसे तो मार्केट में खास तौर पर क्यूटिकल क्रीम्स आती हैं, इनमें विटामिन ए, सी और ई होता है। अगर आप चाहें तो ऐसी कोई क्रीम खरीद सकते हैं, पर अगर आपको उन पर पैसा नहीं खर्च करना है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, खास तौर पर सोने से पहले। मतलब दिन भर भी लगा सकते हैं, पर सोने से पहले अच्छे से मसाज करिए और फिर सो जाइए। आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, डिटर्जेंट पाउडर या फिर किसी जो हार्ड सोप होता है उससे अपने हाथों को थोड़ा बचा कर रखिए। अगर कपड़े धो रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर धोइए। और हाँ, अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर लीजिए, ये स्किन को हेल्दी बनाता है अंदर से। प्रोटीन आपको मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, मटर और पालक से मिल सकता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है तरुण। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहाँ गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।